तो मैं अभी आऊँगा, कुछ ज़रूरतें पड़ेंगी क्योंकि आपके यहाँ मैंने वैक्सीन भी लगवा लिया है, तो उसकी अगली डोज यही लगवानी है। बेटे का कुछ काम है, ऐसे कुछ काम है, तो अभी हो सकता है कि एक दो बार आना हो। आप लोग इतने दिन मेरे अंदर में प्रशिक्षण प्राप्त किए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो चीज़ें बताई गई हैं, देखें दुनिया में मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बाकी सब फर्जी हैं, वो सब धर्म वर्म नहीं है, वो सब संप्रदाय हैं और गुट हैं और वो अपना कमा रहे हैं, मस्त हैं। धर्म वो है जो आप 24 घंटे जिसको वरत सकते हैं, वो मानवता। तो आप उसका पालन करिए, और आप मनुष्य हैं तो मनुष्यता। तो इससे बड़ा मुझे कोई धर्म नहीं लगता। मेरे विचारों को आप जान गए होंगे, मैं इन सब तथाकथित धार्मिक विचारों पे तनिक भी आस्था नहीं रखता, लेकिन नैतिकता पे मेरी नैतिकता अटूट आस्था है। आप मेरा एक राजेश रेड्डी हैं, बहुत बड़े शायर, उनका एक शेर है कि गीता हूँ कुरान हूँ मैं, गीता हूँ कुरान हूँ मैं, मुझको पढ़ इंसान हूँ मैं। ये बहुत बड़े शायर हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, और न जाने कब ग्रीक फिलोसफर एक हुए हैं, भगवती भाई जानते होंगे, वो फिलोसफी के हैं हमारे, तो प्रोटागोरस हुए। ये लोग अरस्तु के पहले के हैं। अरस्तु प्लेटो और उनके गुरु सुकरात के भी पहले के हैं प्रोटागोरस। तो उनकी एक उक्ति है कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। मैन, यहाँ आप उसको कॉमन मैन से जोड़ दीजिए, बस आपको आपके सारे सिद्धांतों को तौलने के लिए, आपको अपने कृतित्व को तौलने के लिए, इससे बड़ा कोई डिक्टम, कोई मतलब पैमाना, कोई उक्ति नहीं मिल सकती। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। मनुष्य ही सभी मूल्यों का निकष है, ठीक है। तो जो मानव के कल्याण के लिए अच्छा हो वो अच्छा, और जो उसके विपरीत हो वो गलत, खराब। छोटे बड़े के विषय में मैंने आपको बताया होगा कि इस पे कभी ध्यान ही नहीं देना, ये हमारे अपने अंतर है, और इसी वजह से हमारा देश कमजोर है। और हम जब बात करते हैं अपने देश के इतिहास की, तो हम कहते हैं कि साहब इतने युद्ध फलाने आए, फलाने धमाके आए, फिर फलाने आए, और हम हारते चले गए। फिर एनालिसिस होती है तो ये होता है कि हम क्योंकि जातियों में बटे हैं, हमारे अंदर छुआछूत है, वर्ण व्यवस्था है, इसलिए हम लोग कमजोर हो गए। तो जब हमें अपना यथार्थ मालूम है, कमजोरी का कारण मालूम है, तो कौन मना कर रहा है कि आप इसे दूर न करें, अपनी कमजोरी को बनाए रखें? कौन कह रहा है आपसे? फिर दुनिया में कोई भटकाव कभी हो, जीवन में कभी कोई भटकाव हो, आप संविधान का जो की प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसको देख लीजिएगा। वो लाइट हाउस है, स्तंभ, प्रकाश स्तंभ, वो हर व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में दिशा देता है। प्रियम्बल को आगे रख के देखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। और एक बात, क्योंकि अभी आप लोग जिंदगी शुरू कर रहे हैं, इसलिए टूटना नहीं, अतिवादी मत होना कभी भी। मैंने काफी बेवकूफियां की हैं, और उसकी वजह शायद जवानी का जोश रहा होगा। BA पार्ट 1 में मुझे कमरा मिला दारागंज में, तो मैं आया, और मैंने 1 से इंटर तक मामा के यहाँ पढ़ाई की। तो मामा से मिला, तो मामा
मेरे 5 मामा थे, एक बड़े वालों को मैंने नहीं देखा, तो 4 थे उस समय। तो एक मामा ने पूछा कि कहाँ रहते हो, वहाँ कितनी दूर पड़ता है? तो मैंने कहा कि मैं दारागंज में रहता हूँ, वहाँ से आने में करीब 50 मिनट लगता है यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने कहा इसका मतलब तो इतना दूर हो गया? तो हमने कहा हाँ, काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये साइकिल कल बंधा के लाए हैं, इसको लेते जाओ। अब देखो, बचपन में जब मामा के खेतों पे जाता था तो ये, और स्कूल जाता था, तो देखता था कि विदेशी उस जमाने में साइकिल से गुजरा करते थे, और वो खेतों में काम करते हुए लोगों की, पुरवाही करते हुए लोगों की फोटो लिया करते थे। तो उनका गुजरना, उनका चलना मोटरसाइकिल से मुझे बहुत ही इम्प्रेस करता था, अपील करता था, अच्छा लगता था। जब उन्होंने मुझसे कहा तो बिना ये याद किए कि ये जो यात्री हैं जिनको मैं अपना यहाँ पे आदर्श मान रहा हूँ, वो कुछ किलोमीटर चल के 30-40 किलोमीटर रुक जाते होंगे, ये बात मैं भूल गया। और मैंने साइकिल उठाई सुबह वही 8 बजे के आसपास, और मैं करीब 8 बजे के ही 7:30 के आसपास इलाहाबाद पहुँच गया। 140 किलोमीटर। बस स्वास्थ्य का डिग्रेडेशन उसी दिन से शुरू हुआ, और वो अभी 4-6 साल पहले खत्म हुआ है। नहीं तो मैं अगर खड़ा रहता था तो मेरी पिंडली में दर्द होता था, और फिर एक रात मुझे नींद नहीं आती। तो ये बेवकूफ़ी कभी मत करना, एकदम मध्यम मार्गी। इस शरीर का सम्मान करो जितना आवश्यक है और उचित है, जितना आपका शरीर सहन कर सकता है, केवल इसको उतना ही दर्द दो, कष्ट दो। ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं सीखने की। फिर जब मुझे एलर्जी हुई और एकदम टूटने वाली बात थी, तो यहाँ भी आपको मजबूती से खड़ा रहना है, और मेन चीज ये है कि आपका जो मन है यही आपको मजबूती देगा, बल देगा। बिखरना नहीं है, जिंदगी बिखर जाने वाले की नहीं होती। मैं कल एक दिन अभी पढ़ रहा था